आगाज करेंगे हम खबर के साथ। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत आज होने जा रही है। जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज ये मुकदमा सुनने जा रहा है। अदालत ने परवेज इलाही को वज़ीर आला के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। आज की समाअत में क्या कुछ होगा और क्या दलाइल दिए जाएंगे, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, जवाब तलब कर रखा है फरीकैन से, अदालत ने क्या तैयारी है फरीकैन की? जी बिल्कुल, तकरीबन 11 बजे के करीब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे और इस सिलसिले में अदालत ने वज़ीर आला परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर रखा है। और आज तक असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी पर अदालत ने यह नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11 बजे के करीब समाअत करेगा। इस वक्त परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हो गए हैं, जबकि उनके साथ साथ गवर्नर पंजाब के वकील और वफाक के वकील भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। और इस हवाले से अदालत ने गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस हवाले से तहरीरी तौर पर आज जवाब तलब कर रखा था। इसी तरह से वफाकी हुकूमत से भी जवाब तलब कर रखा है। तो कुछ ही देर बाद जब कार्रवाई का आगाज़ होगा तो इस हवाले से अदालत तमाम वकला के दलाइल सुनने के बाद मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। इस सिलसिले में हमने बैरिस्टर सैयद अली जफर से अभी जब वो आए तो उनसे बात की, तो हमने जब उनसे पूछा कि आज क्या होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि गवर्नर का जवाब आना है और हमने अभी उस जवाब को देखना है, उसके बाद अदालत को आगाह करेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से डी नोटिफाई करने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये नुक्ता उठाया गया था कि गवर्नर पंजाब ने क़वायद ज़वाबत पूरे नहीं किए। और बिल्कुल ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशन को अदालत ने मुअत्तल भी कर रखा है। आज इस पर समाअत होने जा रही है। अशफाक, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के केस के मौके पर अपने अरकान को अदालत पहुंचने की हिदायत कर रखी है। पंजाब असम्बली के इजलास के बाद नून लीगी अरकान को हिदायत की गई कि वो लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के मौके पर मौजूद रहेंगे और अदालती कार्रवाई सुनेंगे। समाअत ख़त्म होने तक तमाम अरकान असम्बली अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ अरकान असम्बली को लाहौर में ही मुकीम रहने की भी हिदायत की गई है। लीगी MP समाअत के बाद असम्बली भी जाएंगे। पंजाब असम्बली में हंगामा, ऐवान मछली मंडी बना रहा, डाकू डाकू के नारे लग गए। ऑपोजिशन ने असम्बली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज किया। इजलास के बाद राना सनाउल्लाह वापस गए तो नामालूम शख्स ने उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के आगाज में ही अपोजिशन का जारहाना अंदाज रहा। अपोजिशन ने डाकू डाकू के नारे लगाए। ऐवान एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो के नारों से भी गूंजता रहा। एजेंडे की कापियां फाड़कर अपोजिशन डेस्क बजाती रही। डाकू, 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 वोट लो, वोट लो, वोट लो। अपोजिशन रुकन खलील तार सिंधु की ऐवान में नुक्ता एतराज पर तलख कलामी भी हुई। अक़लियती रुकन सैमुअल यकूब को डांट पिला दी। हुकूमती रुकन चोई ज़हीरुद्दीन ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की तो अपोजिशन के एहतजाज में शिद्दत आ गई। राना मशहूद का कहना था कि रूल्स की धज्जियां उड़ाकर कानून साजी की जा रही है। अपोजिशन अरकान की कसीर तादाद ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। हुकूमती रुकन ज़हीर अब्बास खोखर ने राना सनाउल्लाह पर तनकीद करते हुए कहा कि एक जराइम पेशा शख्स मेहमान गैलरी में बैठा है। मियां महमूद रशीद ने भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान पर कड़ी तनकीद की। शोर शराबे में स्पीकर ने पहले 15 मिनट और फिर बुध के रोज 3 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद अपोजिशन ने असेंबली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज किया। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वापस हुए तो उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया। लीगी हलकों की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि जूता PTI के रुकन राजा राशिद हफीज के ड्राइवर ने मारा है। जूता उछालने के वाक़े पर राजा राशिद हफीज ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर पाकिस्तान UAE को $2 अरब कर्ज वापसी मुअख्खर करने की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान को मार्च में UAE के $2 अरब वापस करना है। UAE ने $2 अरब इमरान खान के दौर में दिए थे। ज़राए वज़ारत ख़जाना का ये बताना है।
वजीर आजम यूएई को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे और यूएई से दरख्वास्त की जाएगी कर्ज वापसी मौखर करने की। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा कितना इम्कान है कि यूएई पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल कर ले? जी, इस बात का कभी इम्कान है क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ यूएई को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देगा और कल जो दौरा होने जा रहा है ये बड़ी अहमियत का हामिल दौरा है और इसी दौरे में पाकिस्तान यूएई को $2 अरब कर्ज वापसी की मौखर करने की दरख्वास्त करेगा। ये पाकिस्तान को मार्च में यूएई के $2 अरब वापस लौटाने हैं और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं चूंकि ये $4.5 अरब तक आ चुके हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये $2 अरब अगर फौरी तौर पर वापस किए जाए तो रिजर्व इंतहाई कम तरीन सतह पर आ जाएंगे। तो वजीर आजम का जो कल दौरा यूएई होगा इसमें कर्ज रोल ओवर करने की बाकायदा दरख्वास्त की जाएगी और इसके साथ ही साथ यूएई को सरमायाकारी के हवाले से एक पैकेज ऑफर किया जाएगा और इस बात का इम्कान है कि यूएई ये कर्ज मौखर कर देगा। इससे कबल भी यूएई की जानिब से कर्ज रोल ओवर करने के हवाले से और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के हवाले से अहम इकदाम देखे गए थे। यूएई को सरमायाकारी की दावत भी दी जाएगी। अदील, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफे को तशवीशनाक करार दे दिया है। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने मामले पर तवज्जो ही नहीं दी। हुक्मरान अपने केसेस ख़त्म करने और दुनिया से भीख मांगने में लगे हुए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर मुशावरत और मुज़ाकरात का अमल शुरू करे। अमरीकी जंग में न्यूट्रल ना रहने से नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा फिर वाशिंगटन से मदद मांग रहे हैं। अब अगर अमरीका ने मुदाखलत की तो दहशत गर्दी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 9/11 के बाद हमने फैसला किया कि अब हम अमेरिका की जंग में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान ये उस रिएक्शन में बने। हमें ये मौका ही नहीं देना चाहिए था अगर हम न्यूट्रल होते। जब एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत आ गई और उन्होंने फिर टीटीपी को कहा कि आप पाकिस्तान आप वापस जाएं, तो ये टाइम था हमारा इसका एक पुरअमन इसका सेटलमेंट करते। जब फेडरल गवर्नमेंट इनकी आई नून लीग की, इनको एक तो इन्होंने फंड्स रोक दिए, दूसरा इनको किसी को समझ ही नहीं आई कि कितना इंपॉर्टेंट था। अब जब वो आए हैं बाहर से, वो जब टीटीपी उधर पुश होगी, जब पाकिस्तान आए तो उनकी रीसेटलमेंट के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। इनको स्वाय अपने करप्शन केसेस खत्म करने के ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी। जो हालात अब आपके सामने हैं, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे। ये जो दहशत गर्दी ये जो बढ़नी शुरू हो गई, ये इससे हुई, इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी उसके ऊपर। क्यों नहीं बात की अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ? क्यों नहीं अभी तक पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है, वो मुसलसल कहीं फिरता, कभी कहाँ देखते हैं कभी कहाँ देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो अफगानिस्तान जाना चाहिए था उसको। अगर आपने इस वक्त उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए अजाब बन जाएगी, ये वॉर ऑन टेरर। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके अमेरिकनों को कहा कि जी हमें आपकी मदद चाहिए, तो फिर से अगर ये शुरू हो गया, अगर हमने किसी तरह की इंटरफेरेंस मांग ली तो यहाँ तो मुसलसल इंतशार फैल जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट है, इनको बैठ के इसके ऊपर मुसलसल मीटिंग्स करनी चाहिए। खास तौर पे पख्तूनख्वा की पूरी इनपुट लेनी चाहिए। फौरी तौर पे इसके ऊपर नेगोशिएशंस और डिस्कशंस करें, डिबेट करें, ताकि लाएअमल क्या होना चाहिए। दुनिया न्यूज़ वज़ीराबाद हमले की तहकीकात करने वाली GIT के 4 अरकान का दस्तखत शुदा इख्तलाफी नोट सामने ले आया है। IG पंजाब और CCPO लाहौर को भिजवाए गए इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि हमला आवर एक से ज़्यादा होने का सबूत नहीं मिला। मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत भी साबित नहीं हुई। GIT ने कोई नतीजा अखज़ किया, ना ही रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट को मीडिया पर मौज़ूए बहस बनाना क़ब्ल अज़ वक्त और बदनीयती है। चेयरमैन PTI इमरान खान पर वजीराबाद में हमले की तहकीकात का मामला। दुनिया न्यूज़ 4 GIT अरकान का दस्तखत शुदा इख्तलाफी नोट सामने ले आया। वजीराबाद वाक़े में एक से ज्यादा हमलावर होने का कोई सबूत नहीं मिला। GIT अरकान का इख्तलाफी नोट में बड़ा इंकशाफ, हमले की मनसूबाबंदी में किसी दूसरे शख्स की शमूलियत साबित नहीं हो सकी। GIT अरकान ने वाज़ेह कर दिया। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि हमले में मुल्जिम वकास ने सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा किया। हमले में जामहक होने वाले PTI कारकुन मौसम की मौत की जिम्मेदारी के हवाले से कोई नतीजा अखज़ नहीं किया जा सकता। 4 GIT अरकान के इख्तलाफी नोट के मुताबिक
मुताबिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के कन्वीनर और कोऑप्टेड मेंबर अनवर शाह ने इंक्वायरी का इनेकाद किया। इस दौरान JIT मेंबरान की राय को मुनासिब अहमियत नहीं दी गई। इंक्वायरी के दौरान किसी पेशावराना इनपुट की इजाजत भी नहीं दी गई। 17 दिसंबर को एक मेंबर ने इस पर शदीद एतराज किया तो इसे 29 दिसंबर को होने वाले इजलास में बुलाया ही नहीं गया। इख्तलाफी नोट तहरीर करने वाले अरकान का कहना है कि JIT ने अभी तक वजीराबाद हमले की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिलहाल कोई नतीजा भी अखज़ नहीं किया है। रिपोर्ट को मीडिया पर मौज़ूए बहस बनाना कबल अज़ वक्त और बदनीयती पर मबनी है। JIT अरकान ने दस्तखतशुदा इख्तलाफी नोट CCPO लाहौर, IG पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया है। आम खबर शामिल करते हैं। मोनिस इलाही के दोस्त अहमद फरहान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आपके सर पर जख्म के निशान कैसे हैं? उनसे सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अभी आते हुए गाड़ी का दरवाज़ा लगा है जिसकी वजह से ये जख्म आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त निमटा दी है। मुबैना तौर पर अगवा का ये मामला था। 4 रोज़ बाद अहमद फरहान अपने घर वापस पहुँचे और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर जब वो यहाँ पर पेश हुए तो सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आपके सर पर जख्म के निशान कैसे हैं? सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उनकी जानिब से कहा गया कि अभी आते हुए गाड़ी का दरवाज़ा लगा है जिसकी वजह से ये जख्म आया है और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त भी निमटा दी है। आगे बढ़ते हैं। तवानाई बचत के लिए कौमी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी हो गया है। 22 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत, वज़ीर तवानाई, वज़ीर दिफा शाहिद खकान अब्बासी और दीगर भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी तवानाई बचत के लिए की जाने वाले इक़दामात की निगरानी भी करेगी। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़िशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, 22 रुकनी कमेटी है, क्या काम होगा इसका? देखिए दानिश, तवानाई बहरान पर जो है काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और तवानाई बचत जो अमल दरामद के लिए कौमी कमेटी कायम की गई है। इस कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इसका हिस्सा है। वज़ीर तिजारत, वज़ीर ख़जाना और दीगर भी वज़रा इसका हिस्सा है। 4 सूबों की जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। जो मुतबादिल तवानाई बोर्ड के सरबराह है वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। कमेटी जो तवानाई बचत के लिए मुख्तलिफ इक़दाम लिए जा रहे हैं उनकी निगरानी करेगी। जो एफिशिएंट फैंस है, LED बल्ब है या जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की प्रोडक्शन है उसकी भी निगरानी करेगी। कलील मुद्दती और दरमियानी मुद्दती जो इक़दाम है उनकी भी निगरानी करेगी। जो तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट है उसके लिए भी ये इक़दाम करेगी और साथ साथ जो तवानाई बचत प्लान है उसमें जो लूप होल्स है वो आइडेंटिफाई करेगी और साथ में सजेशंस देगी। जो सेक्रेटरीट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीज़न, जो डिवीज़न है वो एज ए सेक्रेटरीट एक्ट करेगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसकी सरबराही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, वज़ीर आज़म इसकी सरबराही करने जा रहे हैं। ज़िशान, शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने कहा है कि वो इलेक्शन से भागने वाले नहीं, 15 जुलाई को भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी के वादे का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद में हल्का बंदियों के खिलाफ कोहिनूर चौक पर प्रेस क्लब तक निकाले जाने वाली रैली के शुरा से खिताब करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि अगर हम 7 वोट ना डालते तो आज PDM की हुकूमत ना होती। हमने शहरियों के मसाइल के हल के लिए इनका साथ दिया और इसके लिए बाकायदा एक मुआहिदा किया गया था जिस पर मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM के क़यादत ने दस्तखत किए थे। अगर उस माहदे पर अमल ना हुआ तो ऐसा ना हो कि जिस तरह इमरान खान को हमने फारिग किया आप भी फारिग हो जाओ। MQM पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल। MQM के तमाम धड़े सूबाई इलेक्शन दफ्तर के बाहर जमा होंगे और मुख्तलिफ रहनुमाओं का खिताब भी शेड्यूल है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत राना, बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो MQM की तरफ से यहाँ एहतजाज का ऐलान किया गया है वो 12 बजे यहाँ MQM के कारकुन और रहनुमा इकट्ठे होंगे। तीनों धड़े MQM के हैं, PSP है, तंजीम बहाली कमेटी के डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और MQM पाकिस्तान के रहनुमा और कारकुन यहाँ 12 बजे जमा होंगे। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। जो सूबाई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वो बाहर तमाम गाड़ियाँ अंदर ले जाकर बाहर गेट बंद कर दिया गया। बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि पुलिस ने इर्द गिर्द की जो शाहराह राग के इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब दुकानें हैं वो भी बंद करवा दी हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन के रहनुमा और कारकुन 12 बजे पहुँचेंगे। उसके बाद
1 बजे के करीब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार और PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। MKM का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो हदबंदियाँ होनी चाहिए थी वो सही कानून के मुताबिक नहीं की गई, क्योंकि जब सिंध की हदबंदियों का ऐलान किया गया, फैसला किया गया, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोरम पूरा नहीं था। वहाँ पंजाब और KPK के जो मेंबरान थे वो मौजूद नहीं थे। इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है, ये फैसले जो हैं गैर कानूनी है। पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए, हदबंदियाँ मुकम्मल होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट 1 बजे रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली राना। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जिला वस्ती के आवाम को दरपेश दरीना मसाइल हल होंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में शहरी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों को टूटी गलियां, तबाहल सड़कें, कचरे के ढेर और सीवरेज मसाइल के हल के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी हमारे साथ मौजूद है। अली, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं बल्दिया ज़िला वस्ती में गुलबर्ग टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ बल्दियाती मसाइल को लेके शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा शिकवा गो नज़र आते हैं और 15 जनवरी को मुतवक्को बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को लेके मिले जुले रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कें जो हैं उसकी तामीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कीमती वक्त भी ज़ाया होता है और ट्रैफिक जैम के दौरान जो है शहर में जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में लूट मार के वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। टूटी सड़कें बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए, जिसके नतीजे में शहरियों को बैक वक्त जो है कई मसाइल से जो है वो छुटकारा मिल सकेगा। खुले मेन होल्स जो हैं जो कि कीमती जानों के ज़िया का सबब बन रहे हैं, हादसात का बाइस बन रहे हैं, इन पर तवज्जो देनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, इस पर फोकस करना चाहिए, ताकि जो इन मसाइल के ऐसे ये दीगर मसाइल पैदा होते हैं, शहरियों को उन मसाइल से भी छुटकारा मिल सके। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई से मुतालिक जायज़ा इजलास तलब कर लिया है। प्लान पर ताहाल अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, मुतल्लिका वजारतों से तफसीलात भी तलब की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वफाकी हुकूमत के तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद का इसमें जायज़ा लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में जो है वो वज़ीर आज़म इस इजलास की सदारत करेंगे और जैसे ही वो जिनेवा से वापस आए, उन्होंने आते ही जो है वो तवानाई बचत प्लान से मुतालिक एक जायज़ा इजलास तलब किया है और इस इजलास में ज़राए ने बताया है कि जो तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद कहाँ तक पहुँचा है और उस पर मुकम्मल अमल दरामद क्यों ना हो सका, इस हवाले से तफसीलात और वजूहात वहाँ पर बयान की जाएंगी और इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और इस हवाले से बताया गया है कि पावर डिवीज़न और तवानाई डिवीज़न के हुक्काम इसमें ब्रीफिंग देंगे। और दूसरी जानिब जो एक 22 रुकनी कमेटी वज़ीर आज़म ने तश्कील दी है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे और तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद के हवाले से उस पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म आज उन तमाम मेंबरान को हिदायत जारी करेंगे कि तवानाई बचत प्लान के हवाले से अवामी आगाही मुहिम जो है उसको कैसे तेज़ किया जाए और सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद इस पर अमल दरामद को फौरी यकीनी बनाया जाए। और तवानाई डिवीज़न जो है वो बताएगा कि शमसी तवानाई के हवाले से जो मंसूबे हैं उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उससे मुतालिक के तवानाई उससे बचत कैसे की बिल्कुल ठीक है। तो तवानाई से मुतालिक जो बचत के मंसूबे हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। शुक्रिया आपका जावेद हुसैन। वेलकम बैक। ओगरा ने 1 जुलाई 2022 से गैस की कीमतों में 74% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से होगा। ओगरा ने गैस की कीमत में इजाफे के लिए सुई कंपनियों की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% महंगी करने की मंजूरी दी गई, जबकि सुई सदर्न के लिए 67.75% इजाफा मंजूर किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 406 रुपये 28 पैसे फी MMBTU इजाफा होगा। सुई सदरन के लिए 469 रुपये 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए मौजूदा औसत कीमत 545 रुपये 89 पैसे फी MMBTU, जबकि नई कीमत 952 रुपये 17 पैसे फी MMBTU हो जाएगी। सुई सदरन के लिए मौजूदा कीमत 692 रुपये 63 पैसे है, जबकि नई कीमत 1161 रुपये 91 पैसे फी MMBTU हो जाएगी। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना दी तो फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। कुछ अवामी मसाइल की बात कर ली जाए तो मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आटे की फराहमी के लिए बनाए गए सेल्स पॉइंट्स पर शहरियों का रश है। ताहम सेल्स पॉइंट्स पर कोटा कम होने के बायस बेशतर शहरी आटा लिए बगैर ही घर जाने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से जानशीर खान और नईम कैसर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जानशीर खान, आप बताएगा मुल्तान में सूरत हाल क्या है? कोटा क्या बढ़ाया गया है? आटा क्यों नहीं मिल रहा आवाम को? जानशीर खान, आप सुन पा रहे हैं? नईम कैसर का रुख कर लेते हैं, फैसलाबाद में वो मौजूद है। नईम, आप बताएगा फैसलाबाद की क्या मनाजिर है? क्या आटा यहाँ पे आवाम को दस्तयाब है या नहीं? आटे की डिमांड है वो रोज़ाना तकरीबन 2 लाख बोरी जो है 10 किलो आटे की ये शहरी जो है वो थैला शहरियों को चाहिए, लेकिन जो सप्लाई किया जा रहा है आटा वो तकरीबन 1,20,000 थैले जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जाते हैं, जिनमें 50,000 थैले ऐसे हैं जो कि 1500 के करीब फिक्स प्राइस जो है वो बनाई गई हैं, जहाँ पर तकरीबन 30 थैले जो हैं वो एक प्राइस शॉप पर दिए जाते हैं, वहाँ से मिलता है। जबकि 84 जो दीगर पॉइंट्स हैं, ट्रक पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं, वो बनाए गए हैं, वहाँ से आटा जो है वो दिया जाता है। लेकिन डिमांड और सप्लाई में फ़र्क है। सुपर मार्केट में रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओपन मार्केट में जो आटे का रेट है वो तकरीबन 150 रुपए किलो है या इससे भी ज़्यादा है, जबकि जो सरकारी सतह पर यहाँ पर आटा मिल रहा है इसका रेट जो है वो 64 रुपए किलो है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रश बढ़ चुका है, डिमांड बढ़ रही है, जबकि रसद उस हवाले से नहीं है। 80,000 थैले जो हैं वो रोज़ाना उसका कमी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो तवील लाइनों में ख्वार होते हैं। और यहाँ पर ये जंग पॉइंट का मॉडल बाज़ार है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आटे के लिए ये कहा जा सकता है तकरीबन 6 से ज़्यादा लाइनें जो हैं वो शहरियों की लगी हुई हैं। 2 लाइनें जो हैं वो ख़वातीन के लिए हैं, जबकि 4 लाइनें मर्दों के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। और हर लाइन में 250 से 300 के करीब जो हैं वो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आटे के मुंतज़िर हैं। और 9 बजे आटे की सप्लाई जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन उसमें भी डिले हुआ है और अभी चंद मिनट पहले जो है वो आटा दे दिया गया है, जिसकी वजह से रश में मज़ीद इजाफा हो गया है। तो शहरी जो है उनका ये कहना है कि सारा दिन उनको लाइनों में ख्वार होना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और धक्के खाने के बाद उनको एक थैला जो है वो आटे का दिया जाता है। जबकि फैसलाबाद में इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, लाखों मजदूर जो है बेरोजगार हैं। उनका ये कहना है कि वो मजदूरी की तलाश करें या आटे की तलाश करें, तो हुकूमत जो है इस हवाले से नोटिस ले। और फैसलाबाद की सूरत हाल हमें बता रहे थे नईम कैसर। अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान पर सेल्स पॉइंट्स की सूरत हाल क्या है? जानशीर खान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में 59 सेल्स पॉइंट हैं, वहाँ पर रोज़ाना ही रश लग जाता है और आज भी यही सूरत हाल है। ज़िलाई जो हुकूमत है यहाँ पर, ज़िलाई जो गवर्नमेंट है और जो महकमा फूड है उनकी जानिब से 28 जो फ्लोर मिल्स हैं उनको रोज़ाना 6,720 से 30 तक बोरी गंदम जो है वो फराम की जाती है, जिसके बदले वो 35 से 40,000 तक जो 10 किलो के बैग्स हैं जो आटे के वो प्रोवाइड करते हैं। और ये दावा कर रही है जो फूड महकमा फूड है और ज़िला हुकूमत है, यहाँ पर ये तकसीम किए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। यहाँ पर जो सेल्स पॉइंट्स हैं उन पे जो आटे की फरामी है वो लिमिटेड है, रश जो है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर तकरीबन एक पॉइंट पर 600 बैग्स दिए जाते हैं, लेकिन 600 बैग्स पूरे नहीं होते। और यहाँ पर फ्लोर मिल्स जो है और ज़िलाई हुकूमत, शहरी ये शिकवा करते हैं कि होटल जो मालकान हैं उनसे मिली भगत होती है शॉप्स के साथ, वो वहाँ पर उनको आटा सप्लाई करते हैं। जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर ज़िलाई हुकूमत का दावा है कि 25,000 बैग्स वहाँ पर भी फराम किए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब ये आटा लेने शहरी जाते हैं तो कोई एक बैग भी उन्हें नहीं मिलता 10 kg का। 650 में 648 में यूटिलिटी स्टोर्स पर यही सूरत हाल है। वहाँ पर पहले एक मैसेज जाता है और कोड आता है, उसके बाद जो है वो आटा फराम किया जाता है, शहरियों का कहना है। लेकिन उसके साथ साथ ये कंडीशन दी जाती है कि आप दूसरी भी शॉपिंग करेंगे। तो शहरी, उनका कहना यह है कि आटे की फरामी उनके लिए मसला है, दूसरी अशिया उनके लिए मसला नहीं है। मेन जो इस वक्त मसला है वो आटा है, तो वो आटा लेने जाते हैं लेकिन दूसरी अशिया साथ थमा दी जाती है, जिसके बाद बड़ी तादाद में शहरी। लंबी कतारें लगी हुई हैं। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से नईम कैसर, जबकि मुल्तान से जानशीर खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों ने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहां पे हुकूमती इक़दामात के बाद आटे की कीमत में कमी ज़रूर आई है। 20 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 3,300 रुपये से कम होकर 2,800 रुपये का हो गया है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर से पेशावर में आटे की कीमतों के मसाइल हर साल जन्म लेते हैं, लेकिन ठोस इक़दाम न होने की वजह से हर साल पेशावर के और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त भी हम इसी हवाले से न्यू रामपुरा गेट में मौजूद है, जहाँ पर आटा डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे हम बात कर सकें कि आया कीमतें जो है वो अब किस हद तक कम आई हैं और मज़ीद कितने कम होने के इम्कानात हैं। सदाकत भाई, क्या कहेंगे? आटे की कीमतें इस वक्त 2800-2900 रुपये तक 20 किलो का थैला पहुंच चुका है, तो अब ये कीमतें मज़ीद कितनी कम होने के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो मिनिस्टर साहब है और स्पेशली सीएम साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी हालात में, और उन्होंने इस सूबे को 35 अरब जो सब्सिडी दी है उसकी बुनियाद पर तकरीबन 400 रुपये फ़र्क कल और आज में आ चुका है। बहुत शुक्रिया जी। आटे की कीमत जो 1700 रुपये से बढ़ती हुई 3300 तक पहुंच चुकी थी, अब उसकी वापसी शुरू हो गई है, यानी अब 2800 रुपये में 20 किलो का थैला फ़रोख्त किया जा रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर इसी तरीके से हुकूमत ने आवाम को सपोर्ट की तो कीमतें मज़ीद भी कम होंगी। जी वेलकम बैक। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस, पीटीआई की समाअत को 2 हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतल्लिक जो केस है उसकी समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो 5 रुकनी कमीशन है उसने इस केस की समाअत की, जिसमें जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर गोहर जो है वो पेश हुए और उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि उनको 2 हफ्ते का जो है वो वक्त दिया जाए, क्योंकि यही मामला जो है जो इलेक्शन कमीशन का नोटिस है उनको लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया गया है और ये मामला वहाँ पर ज़ेर समाअत है, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर केपी हैं जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला खान, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान इस इलेक्शन कमीशन से क्यों खौफजदा है। जो इमरान खान है वो इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करें, हो सकता है कि वो जैसे सोच रहे हो वैसा ना हो। यानी उनकी जानिब से ये इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है वो उस केस में दिए गए, जिसके बाद जो दरख्वास्त गुजार थे आफाक अहमद उनकी गैर मौजूदगी की वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई की इस्तदा है वो जो मंजूर की और इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने इस केस की जो मजीद समाअत है वो 25 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी। ये 2 केसेस थे, एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो है वो नोटिस जारी किया गया था जिसमें जो पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात थे उससे मुतल्लिक, और क्योंकि इमरान खान जो है वो इससे कबल इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत जो है वो मियांवाली की NA 95 की सीट से जो है वो तोशा खाना केस में जो है वो डी सीट हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नायल करार दिया। उसी से मुतल्लिक जो है वो एक शहरी है आफाक अहमद, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये इस्तदा की है कि इलेक्शन चूंकि इमरान खान जो वो नायल मुलतवी कर दी गई है। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत की इमरान खान की दरख्वास्त पर फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश। जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में केस पर मजीद समाअत अब 17 जनवरी को होने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ जाहिर किया कि इसी नौयत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई, तो अदालत ने इस मामले पर हुक्म इम्तनाई में तौसीक करते हुए इस मामले पर फुल बेंच बनाने की सिफारिश कर दी और फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी है। और अब इस हवाले से दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 17 जनवरी को होगी। शुक्रिया आपका अशफाक। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्रुरी के मामले का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 17 जनवरी को तलब कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी किया है। रियासती अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत की मुआवनत न करने पर यह नोटिस जारी किया गया। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत की मुआवनत नहीं कर सके तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने
बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस दिया कि आज तक अटॉर्नी जनरल का मामला क्यों क्लियर नहीं हो सका कि क्या इस वक्त मुल्क में कौन अटॉर्नी जनरल है। ये जस्टिस काजी फायजा ने इस्तफसार किया, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अख्तर औसाफ इस वक्त अटॉर्नी जनरल है, जिस पर जस्टिस काजी फायजा ने कहा कि वो तो मुस्तफी हो चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, नया अटॉर्नी जनरल कौन है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुझे नहीं मालूम, जिस पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पर बुलाया और ये कहा कि आप बताएं कि इस वक्त नया अटॉर्नी जनरल मुल्क में कौन है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी लाजमी का इजहार किया। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायजा ने कहा कि मुल्क अटॉर्नी जनरल के बगैर कैसे चल रहा है और आपको नए अटॉर्नी जनरल का नाम भी मालूम नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी करते हुए अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और नए अटॉर्नी जनरल की तकर्री का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर दिया है। ठीक है, मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है 17 जनवरी को। शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी।